हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ खास है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप लेके चलते हैं तो एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा। ये नंबर को इंक्रीज कर देता है, इसमें गलतियां कम होती हैं। इसीलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं फर्स्ट तो बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एडवांस, उसके बाद एक अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा। उसमें एग्जाम का क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर एग्जाम पास करना है तो एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो चलिए डिफिनेशन से मैं स्टार्ट करता हूं। सीक्वेंस क्या है? A list of numbers sequence having a specific relation between two consecutive term। दो लगातार टर्म के बीच में एक अलग तरह का रिश्ता, स्पेसिफिक रिश्ता, उसे सीक्वेंस बोलते हैं। अगर इन जनरल सीक्वेंस समझा जाए, सीक्वेंस किसी भी चीज का हो सकता है। सीक्वेंस चेयर का भी हो सकता है, सीक्वेंस बुक का भी हो सकता है, सीक्वेंस ट्री का भी हो सकता है। इन जनरल अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाए, ये एक तरह का प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन है ना। तो क्लास 10th के लेवल से अगर मैं बताना चाहूँ, ये एक संख्या का लिस्ट है जिसमें कुछ रिश्ता रहता है, कंजिक्यूटिव टर्म लगातार, जैसे 1 2 3। ये तीन टर्म के बीच में जो रिश्ता है, वन टर्म का इंक्रीजमेंट हो रहा है। अगर आप नेक्स्ट टर्म पे ध्यान दोगे, 2 4 6 8, अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट टर्म क्या आएगा तो आप आसानी से बता पाओगे 10। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक रिलेशन है जिसे आप कंटिन्यू करके नेक्स्ट टर्म बता सकते हो। इसे ही सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें स्पेसिफिक रिलेशन रहना जरूरी है बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म, दो लगातार टर्म के बीच में, उसी को ही सीक्वेंस बोलोगे। ये कैसा है? 1 2 3 4 अगर बोला जाए तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हायर क्लास में जाओगे तो सीक्वेंस को करली ब्रैकेट से लिखा जाता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 1 3 5 7, नेक्स्ट टर्म टू बी टर्म ऑफ 10, जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें आप अगर एक ऐड कर देते हैं, 7 में 2 ऐड कर देते हैं, कितना? 9, आसानी से आएगा। जैसे 1 3 कैसे आया? 2 ऐड करने पे। 3 5 कैसे आया? 2 ऐड करने पे। इस तरह से आप बता सकते हैं नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। एग्जाम्पल नीचे में जो लिखा हुआ है 2 6 18 54, अगर इस टर्म को आप गौर से देखें, 2 से 6 कैसे आ रहा है? जब आप प्रीवियस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 से 18 कैसे आएगा? जब आप 3 से 6 से 18 कैसे आएगा? जब 3 से मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स इसमें एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है? प्रीवियस टर्म में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। कहने का मतलब सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। जिस तरह से फर्स्ट वाले में 2 ऐड करने पे, सेकेंड वाले में 3 मल्टीप्लाई करने पे, ऐसा भी तो हो सकता है 3 सब्ट्रैक्ट करने पे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3 आ गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरह का क्या सीक्वेंस पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस में स्पेसिफिक रिलेशन बहुत तरह से हो सकता है ना। एक जो सम के फॉर्म में डिफरेंस हो। अगर इस एग्जांपल को देखें तो एक जो सीक्वेंस था उसमें समेशन मतलब ऐड करने पे बढ़ रहा था, दूसरा है वो मल्टीप्लाई करने पे बढ़ रहा था ना। अब जो पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। If a various term of a sequence are formed by adding a fixed number to the previous term। आप सब डिफिनेशन पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि कंप्लीट पैकेज तभी आपका बन पाएगा नॉलेज का या कॉन्सेप्ट का, जब आप ईच एंड एवरी डिफिनेशन को
सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे, मिस नहीं करना है। मैथ में अगर आप छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी मिस कर देते हैं वो आपका गैप बनाते रहता है, ऐसे ऐसे गैप बनते बनते एग्जाम आते आते आपके नॉलेज और एग्जाम के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बीच में गैप बन जाता है, जिसके कारण हम लोग क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसी तरह नहीं बोल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस है बोलने का, समझ पा रहे हो? अरे, two successive term is a fixed number ना, then the sequence is called AP arithmetic progression। ऐड हो रहा है, जैसे 3 हुआ, 8 हुआ, 13 हुआ, आपसे पूछा जाए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, आप बोलेगे 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस और 5 का डिफरेंस। एक तरह का रीजनिंग लग रहा होगा ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस बोले तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ना हीरो। अभी तो खूब मस्ती कर रहे हो, एग्जाम भी आ रहा है। हाँ, जुम्मा जुम्मा 4 दिन बचा है, नवंबर दिसंबर। तुम लोग में से कुछ सोच रहा होगा सिलेबस कम होगा, उसको कैसे बताएं सिलेबस कम भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही पढ़ना है आपको, थ्योरी उतना ही पढ़ना है। कैसे बच्चा को समझाया जाए? बच्चा है, बच्चा वाला सोचेगा ही। खैर कोई बात नहीं, हम सब अपना अपना काम करते हैं। 2 4 6 8 इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म आप बोल सकते हो कितना, 10 आएगा, 12 आएगा। ये क्यों बोले? क्योंकि ये क्या है, दो 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 का गैप है। इट मीन्स ये सीक्वेंस किसका है? दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर का, ये सीक्वेंस है, इवन नंबर का सीक्वेंस है। ये क्या है? ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 5 का है ना। ईच टर्म कब आएगा? प्रत्येक टर्म, ईच एंड एवरी टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 है, डिफरेंस 5 है। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड एन एपी। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा एपी है, इनमें से कौन सा एपी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी। कोई भी आप कोचिंग का एंट्रेंस एग्जाम दोगे या स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दोगे क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए, तो वहां आपसे खूब पूछेगा ये। अब आप ही बताओ इनमें से कौन सा एपी में है? तो ये दो 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 दो, ये कितना, दो, ये कितना, 4, ये कितना, 8। इसमें देख लो कॉमन डिफरेंस तो फॉलो हो नहीं रहा है। इसके बीच में दो का अंतर कितना है? दो। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है? दो। इसके बीच में 5 का। ये तो एपी में नहीं, यही तो एक एपी में है ना, ये भी एपी में नहीं है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन अरेंज कर सकते हो। घबराइए नहीं, क्वेश्चन सेशन का ही मैं एक अलग से, अभी कुछ बच्चे हैं जो हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे सर एपी का वीडियो बना दीजिए। कितनों को इग्नोर करें, किसी न किसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम बात कुछ और बता रहे हैं, तुम लोग बात कुछ और समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं ना, डी4 क्या, डी4 कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इज, इसमें देखो तो एक, इसमें क्या है, दो है, इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 4 है। अगर देखा जाए डिफरेंस एक का अंतर है, 1D का अंतर, इसमें दो का अंतर। ये क्या, अगर ये जो बउआ है, ये जो बउआ वाला फोटो बना हुआ है ना, अगर हम इसको एक बोल दिए ना, तो ये कितना हो गया? पहला वाला में एक ऐड हो गया ना, फिर दूसरा वाला में दो गो बउआ ऐड हो गया, तीसरा वाला में 3 बउआ हो गया। बउआ को क्या बोले हैं? इसी तरह सीक्वेंस चलता जाएगा। 4 में क्या होगा? A+4D ना। दिस इज कॉल्ड एपी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल में फील आता है कैसे एपी बन रहा है। नहीं तो बुक का बुक पढ़े जा रहे हैं, एपी का मीनिंग ही नहीं मालूम क्लियर हो पा रहा है। वैसा पढ़ने से क्या फायदा ना, मेरा आपका साथ ही न दे एग्जाम में। द जनरल फॉर्म
ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये टर्म को देखिए a प्लस ए डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और a प्लस n माइनस 1 क्यों लिखा हुआ है? ये n माइनस 1 लिखा हुआ है, मैं इसको साथ लिख दूं, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1। ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखो तो ये क्या है, दूसरा टर्म में, सेकेंड में, ये क्या है, थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। इतना से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो फोर्थ में क्या, फोर्थ में 3 लिखा हुआ है, 3 में 2 लिखा हुआ है, 2 में 1 लिखा हुआ है, 5 में क्या लिखा रहेगा, 4d। इसी तरह जब nth टर्म जाएगा, nth टर्म में क्या, n माइनस 1d। ये फील आना चाहिए बच्चा को, फील क्या है ना, जहां पे a क्या होगा, a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को जनरली c और डॉट d से डिनोट किया जाता है। दिस इज अ फिक्स्ड टर्म ना, द फिक्स्ड नंबर विच इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। आप कोई भी एपी ले लीजिए ना, आपका एपी ये है 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, आप कोई सा भी 2 टर्म ले लीजिए, लेकिन वो कैसा हो, वो लगातार हो। इसका डिफरेंस ले लीजिए 4, इसका ले लीजिए डिफरेंस 4, दो लगातार बात पे ध्यान देना, इसका 4, तो वो क्या होगा, कॉमन। इफ वी टेक फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, कॉमन डिफरेंस डी, देन nth टर्म क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म में लिख देते हैं, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। पिछले स्लाइड में भी मैं बताया हूं ना, पिछले स्लाइड में भी बताया हूं ये बात। फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो n माइनस 1d। इसी में देख लो ना, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। अगर हमको कितना, फिफ्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए तो एक कम कर देंगे, जैसे n माइनस 1 है ना, तो फिफ्थ 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, और d कितना है, 2, तो 4 2 जा 8, 10 प्लस 2 कितना हुआ, 10 प्लस 2 कॉमन डिफरेंस 2 कहाँ है, कॉमन डिफरेंस 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। बात बात में निकल गई, कोई बात नहीं, फिर से लिख दो। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 कितना हो गया, 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। देखो तो यहाँ पे 18 है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म है यहाँ पे, देखो तो ये जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म तुम्हारा बन गया। इस सीक्वेंस में देखो तो इस टर्म का, इस सीक्वेंस में अगर देखा जाए, कॉमन डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस 4। शाबाश, क्या बात है मेरी आपकी, देख रहे हो अभी सारे इशारों में बात हो रही है, इशारों में बात करना समझते हो तुम, तो बहुत कुछ समझते हो। डी कितना है, 4 है, फर्स्ट टर्म कितना है, ए। अगर आप इसमें अगर नोटिस करेंगे तो 4 कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 3, फर्स्ट टर्म ये हुआ फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाल लीजिए ना, आगे पीछे माइनस करके। नेक्स्ट टर्म अगर मालूम करना है तो क्या करेंगे, अगर ए एन मालूम करना है तो प्रीवियस टर्म में ये ए एन माइनस क्या है, प्रीवियस टर्म। अगर ये तुम्हारा 5 है तो ये कितना हुआ, ए 5 माइनस 1, ए कितना हुआ, 5 माइनस 2। बोलने के लिए तो बहुत चीज बोले, ए 5 हुआ, ए क्या हुआ, ए 4 हुआ ना। देखो जो a5 है ना, उसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, a5 माइनस 1 ना, a5 माइनस 1 प्लस डी। कॉमन डिफरेंस है, ऐड कर दो ना, जैसे a4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो ये क्या दे देगा, नेक्स्ट टर्म दे देगा। यही तो यही तो बच्चा नहीं समझ पाता है। जैसे ए nth टर्म लिखना है तो ए एन माइनस 1 प्रीवियस टर्म में क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। आपको मालूम नहीं, ये बराबर क्वेश्चन का छोटा सा दवाई है। एकदम कंप्लीट पैकेज में आपको देने वाला हूँ सीक्वेंस सीरीज का। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, फर्स्ट टर्म ए है ना। ईच टाइम यू वांट अनदर टर्म सीक्वेंस यू ऐड, अगर हर एक बार आप चाहते हो नया टर्म आए तो प्रीवियस टर्म में उसका कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। कितना अच्छा अच्छा बात है।
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये क्या जनरल फॉर्मूला, इससे आप कोई भी टर्म तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे इसी में आपका फोर्थ टर्म कितना है, ये फोर्थ टर्म है ए थ्री प्लस, आप क्या निकाल, फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए 4 से 1 कम 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 12 इक्वल टू कितना 15। लेट अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, मैं आप लोग को पहले ही बताया, कुछ क्वेश्चन के साथ साथ मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। जैसे फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसका 12th टर्म क्या होगा, 12th टर्म ए एन का फॉर्मूला है ना ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी 11 डी, 11 डी, ये सेम क्या है ना 2 प्लस एन माइनस वन, 11 इंटू डी, देख रहे हो 2 प्लस 22 इक्वल टू 14। इस तरह से आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन, आप वहां से क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है हमसे कांटेक्ट करने का कोशिश कीजिए। कांटेक्ट कैसे कीजिएगा, मेल कीजिए, मेल, हाँ भाई के पास मेल भी है, अरे मेल तो इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। जैसे ये चेक करना है ये एपी में है या नहीं, 2 4 6 14 एपी में है। एपी में कैसे चेक होगा, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, बात पे ध्यान देना, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो क्या हो जाएगा एपी में। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंस कितना 4, इसका डिफरेंस कितना 4, इसका डिफरेंस कितना, हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 4, इट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। क्या हुआ, मजा आ रहा है, बिल्कुल मेरे साथ बने तो रहो। बात बात में पढ़ाई हो जाएगा, हाँ बोर्ड का भी क्वेश्चन बनेगा। अगर मेरे साथ इसी तरह बने रहे तो इंट्रेंस एग्जाम में आपका यूं निकल जाएगा ना, आप साल साल भर पढ़ रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन ही नहीं बने ना। लोग लाख बोलते हैं, एग्जाम तो पास करने के लिए है, कॉन्सेप्ट उसको कैसे समझाएं। एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं बनता है, लटका हुआ ना, चेहरा बाहर लेके निकलते हैं, बहुत बुरा लगता है। इसीलिए तो मेरी आपकी चाहत है, मेरी आपकी तरफ मदद है ना, पढ़िए और पढ़ाइए। इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए, 2 मिनट का वक्त देता हूँ, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं 20 सेकेंड। इसमें के का वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड में एक आता ही आता है, 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, आता है, चेक करना है। चेक कब होगा, इस टाइप का क्वेश्चन चेक कब होगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए ना, देखो ये और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस कितना, तो बाद वाला टर्म कितना है के माइनस वन, इसमें से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना हो गया कॉमन डिफरेंस। अब फिर ये देखो 12 बाद वाला टर्म में से, यहाँ पे ब्रैकेट लिखना मत भूलिए बच्चा लोग, हजारों हजारों बच्चा रोज साल एग्जाम देते हैं, लेकिन वो लोग गलत कर देते हैं। जब देखो ये जो ब्रैकेट में लिखाएगा, बात समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट में लिखाएगा तो कितना होगा 12 माइनस के प्लस वन। तो वही तरह इसी तरह से ये बनाया गया है, देखो तो के माइनस वन, उसके बाद 4 ये माइनस किया, फिर 12 माइनस के, मैं यहाँ ब्रैकेट दे के लिखिए, इसीलिए आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपको इसको और बनाना चाहोगे कैसे बनेगा, जैसे तो ये क्या हो जाएगा के माइनस 5 इक्वल टू कितना 12 माइनस के प्लस वन। यहाँ से तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, यहाँ से के का वैल्यू निकाल ही सकते हो। जैसे के का वैल्यू 2 के इक्वल टू कितना हो गया 13 प्लस 5 18, के इक्वल टू कितना 9। अब सम ऑफ जो नेक्स्ट टर्म है जिससे बच्चा डरते रहते हैं, सम ऑफ एन टर्म क्या होगा, किसी भी सीक्वेंस का एन टर्म का सम क्या होगा। जैसे हम आपसे पूछ दें, पूछना तो नहीं बनता फिर भी पूछ दें, 2 4 प्लस 6, ऐसे करते 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 10th टर्म हिंदी में मिली तक का सम कितना होगा। 2 टर्म का पूछते तो आप आसानी से कह देते 6, 3 टर्म का 12,
10 टर्म का ऐड कितना होगा, 10 टर्म का ऐड कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 10 टर्म निकालना है ना, तो 10/2 कितना 5, फर्स्ट टर्म कितना 2, 2 का 2 गुना कर दो 4 प्लस 10th है तो एक कम कर दो 9, 9 इंटू 2 18, कितना हो गया 5 इंटू, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी सब चीज के बारे में डिस्कस करना हो तो बात में क्या रखा है, एग्जाम्पल पे आते हैं ना। द सम ऑफ एन टर्म निकालना है, सम एन टर्म कैसे निकलेगा ना, एन टर्म इक्वल टू एन फर्स्ट टर्म, ये n/2 है, n/2 जब टाइप करते हैं ना तो ये 2 यहाँ चला जाता है, उससे डरना नहीं। ये भी फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को l से लिखते हैं, बुक में यही लिखा होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 गिव्स सम ऑफ n टर्म ना। यही चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, n/2 a प्लस l को फिर क्या लिखोगे, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ वाला टर्म नहीं दिख रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं जैसे हुआ ना। जैसे सम ऑफ एन टर्म क्या था, n/2 है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, n/2 था, फर्स्ट टर्म a था प्लस l था, जो l क्या है nth टर्म, l क्या है nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म जो है, nth टर्म क्या होता है a प्लस n-1 डी, यही ना होता है। अब ये जो है इसको इसमें पुट कर दो, ये जो बचा है उसको इसमें पुट कर दो, पुट करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा n/2 a प्लस, ये वाला पुट कर दो a प्लस n-1 डी। अब बच्चा क्या करता है, दो यहाँ पे 2a होगा तो एग्जाम में एक ही a लिख के बड़ी खुश होता है, हमको तो क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन कैसे बनाना ना बना रे। ये हुआ क्या, सम ऑफ एन टर्म। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको इसमें ध्यान ये रखना है, इसमें अब ये जो 2 है ना, ये ध्यान रखना, तो फर्स्ट टर्म का 2 गुना प्लस n-1 डी होता है। डेरिवेशन आप इसको देख सकते हैं, डेरिवेशन कैसे हुआ, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं डेरिवेशन क्या हुआ। इस तरह से a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस कितना n-1 डी, जो पिछले स्लाइड में हमने जो बताया है, देखो ना, लेटस ऐड 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो यही सब आ जाएगा, 2a प्लस n-1 डी, 2a प्लस n-1, देख लिया। ये क्वेश्चन बनाइए तब, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म निकालना, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एपी, फर्स्ट टर्म कितना है 100 है, लास्ट टर्म कितना है 500, लास्ट टर्म ये 500 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकल जाएगा कितना, देखो सब में सी डी कितना हुआ 5 हुआ, सी डी 5, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला में पुट कर दो 500, तो पुट करते करते यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से कितना n-1 इक्वल टू कितना, यहाँ देखो n-1 इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 5 कितना 80, तो n इक्वल टू कितना 81, जो इकासवा ना 80 एक 81 81 टर्म होगा वो 500 होगा। जादू नहीं चल रहा है, जादू नहीं चल रहा है, 81 टर्म होगा जो क्या होगा, एग्जाम में इसी तरह से एकदम डिक्टो बनाना, इसी तरह से, इस तरह से आपका स्टेप मार्किंग भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम में ऐसे, हेंस द नंबर ऑफ टर्म इज 81।
कैसे बताऊं इस टर्म का सम क्या होगा। 13th टर्म है ना, तो 13/2 किया हुआ देखो यहाँ फॉर्मूला एग्जाम में ऐसे था। गिवन एपी ये है। फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो गया 8 हो गया। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया, इस तरह से 3690 इस तरह से अपने सम ऑफ n टर्म भी निकाल सकते हैं। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाइए, अलग अलग बुक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी आपके पास टाइम कम है, टाइम का पूरा यूटिलाइज कीजिए और फिक्स्ड क्वेश्चन कोशिश कीजिए जितना से जितना हो सके एग्जाम का क्वेश्चन बनाएं। एग्जाम पास करना है, एग्जाम का क्वेश्चन बनाओ ना। ये हालांकि पहले पूछता था, आज से कितना 2019 से पहले पूछता था। इस बार जो सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस कर दिया है तो उसमें ये नहीं पूछता है nth टर्म और kth टर्म का अंतर। तब पर भी आप देख सकते हैं ऐसे करके, ये हल्का ही तो है। ये दूसरा चीज बोलेगा 8th टर्म और 6th टर्म में अंतर क्या है, तो 8 जो टर्म के बीच का अंतर और डी से कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ एन टर्म हो जाएगा। बता ही देते हैं क्या रखा है बातों में। कोई बच्चा बोलोगे सर छोड़ दिए, देखो तो आपसे पूछेगा 5th टर्म ना, A5 और A8 के टर्म में अंतर निकालना है, डिफरेंस कितना कितना होगा। इसको निकालने के लिए मतलब ये क्या है, AN हुआ और ये क्या हुआ AK हुआ ना। इसके भी AN का वैल्यू कितना A प्लस n-1 ना, इसका वैल्यू कितना A प्लस K-1 ऐसे ही आ जाएगा। जैसे जैसे देखो तो निकलना क्या है an माइनस ए के, an का वैल्यू कितना यही ना है, an का वैल्यू ये क्या है, ये an का वैल्यू है। an का वैल्यू में पुट कर दो A प्लस n-1 इंटू डी। ये एक A का वैल्यू है A प्लस K-1 डी। अब बोलो यहाँ तक सही लिखे हैं। अरे प्रभु प्रभु प्रभु, यहाँ जो माइनस है ये ऐसे लिखा जाएगा। ये देखो तो ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा डी और डी कॉमन, तो डी को कॉमन ले लो। n-1 यहाँ से देखो तो कितना माइनस के और माइनस माइनस 1 हो जाएगा। ये साइन माइनस है देखो, इसलिए तो माइनस दिए। ये माइनस के कारण ये के का साइन क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस जो है वो क्या बन जाएगा प्लस। तो -1 से 1 कैंसिल, कितना बचा d इक्वल टू n-k, कितना बचा। तो यही तो चीज इसमें लिखा हुआ था। यही चीज लिखा हुआ है ना। अगर आपको बोले 13th टर्म और एंड 15th टर्म के बीच का अंतर 15 और 13 के कितना दो हुआ ना, दो, और उसको कॉमन डिफरेंस से डिफरेंस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर कुछ संपन्न हुआ। अगर फिर भी आप अगर चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कुछ जल्दी से कवर करें तो आप क्या कीजिएगा, मेल कीजिएगा। मेल क्या है मेरा मेल क्या है, मेल या कमेंट, हाँ बाबू कमेंट कर दो ना, कमेंट करने में क्या, कमेंट कीजिए आप लोग। मेरा मेल ये है dinesh spj141@gmail.com। आज के लिए इतना ही ना। तो चलिए, आपको थैंक यू करना तो बनता है। एक बार थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे कहा सर, भैया, प्रभु, आप
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता दें हमें एक बार, तो उन लोग के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग भी चाहते हैं मेरे साथ बने रहें, आपकी पढ़ाई मध्य क्रम की तरह तेज़ी से बढ़े ना, तो आप हमें कमेंट कीजिए, चैप्टर का नाम बताइए, आपको जो भी वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।